हेलो कॉमरेड्स, दिस इज़ नातुम दो के बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो अभी जो वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं बेसिकली ये जो है मेरा जो अभी 1 अक्टूबर से एक 8.1 का जो नया बैच शुरू होने जा रहा है, तो उनके लिए हम कल से 15 सितंबर से टारगेट सेट किए। बिकॉज डायरेक्ट क्लास में घुसने से क्या होता है कि आप कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ चीज़ पढ़ लेना चाहिए। आप क्लास में कहीं किसी भी कोचिंग में जाने से पहले, किसी भी क्लास में एंटर करने से पहले, तो इसमें हम क्या किया कि इसमें हम डेली टारगेट्स बनाया है। 15 से लेके 30 तक का डेली टारगेट बनाया कि आपको क्या पढ़ना है बेसिकली एनसीईआरटी को लेके। तो हम लोग का जो पॉलिटी है, पॉलिटी का एनसीईआरटी एंड इकोनॉमिक का एनसीईआरटी, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी, बिकॉज दिस 3 सब्जेक्ट्स आर वेरी क्रूशियल, क्योंकि ये तीनों में कॉन्सेप्ट है एंड जो न्यूज़पेपर्स वगैरह भी समझने के लिए ये तीनों सब्जेक्ट को ही पहले जानना पड़ता है। तो पॉलिटी का बेसिकली हम लोग क्लास 11 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट 4 को लिया है एंड देन ज्योग्राफी का हम लोग क्लास 11 का जो फिजिकल एंड फंडामेंटल ज्योग्राफी दोनों को लिया है हम लोग एंड देन उसके बाद क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स को लिया है। तो ये 4 बुक को हम लोग 30 तारीख से पहले ख़त्म करने का प्लान हम बना के दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग काइंडली वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। तो बेसिकली हम लोग का जो कोर्स है तो ये है मेंटरशिप प्रोग्राम है। फ़ी है इतना, आप मिनिमलिस्टिक फ़ी है, बट स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम है इसको भी देने में तो डेफिनेटली हमको कांटेक्ट कीजिए, इंस्टॉलमेंट में दीजिए, जैसे भी दीजिए, लेकिन पढ़ाई अच्छा से कीजिए। तो 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, तो उसके लिए अभी हम लोग बेसिकली टारगेट सेट करने को जा रहे हैं ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ाई अच्छा से करें, बाकी तो चलो होते रहेगा। तो टारगेट क्या है बोलने से बेसिकली अभी देखिए यहाँ में जो हम लोग का जो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का क्या होता है कि जो पढ़ने का कैपेसिटी होता है, अगर कितना पेज पढ़ेगा पर आवर में बोलने से, कोई कोई आदमी जैसे कि 50 पेजेस भी पढ़ता है पर आवर ना। एंड देन किसी किसी का क्या होता है कि 30 पेजेस होता है, किसी किसी का 60 पेजेस होता है। लेकिन जैसे अभी हम लोग जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जो ये बेसिकली दिस इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, कहानी तो नहीं है, सिंपल कहानी नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा कम हो जाएगा। इसमें बेसिकली आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 30 पेजेस पढ़ सकते हैं, कोई कोई ज़्यादा भी पढ़ेगा, बट फॉर एवरेज आदमी 20 पेज तो पढ़ेगा ही एक दिन में, ठीक है। और 1 घंटा में 20 पेजेस पढ़ेगा। तो 1 घंटा में 20 पेजेस अगर पढ़ता है तो आप डेली मिनिमम 8 आवर्स आपको लगाना है एज अ सीरियस एस्पिरेंट। 8 to 10 आवर्स, अगर आप ज़्यादा लगा सकते हैं तो वेल एंड फाइन, बट 8 आवर्स तो लगाना ही है। 8 आवर्स कैसे लगेगा? सुबह उठेगा 5 बजे से लेके आप 9 बजे तक, ठीक है। ये 4 घंटा आप पढ़ लेगा, तो 4 आवर्स में बीच बीच में रेस्ट भी होगा, पोमोडोरो टेक्निक लेके। उसके बाद फिर आप 10 बजे से आप पढ़ेगा, 10 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। 10 बजे से 1 बजे तक कितना होता है आपका? बेसिकली 3 घंटा ना, 3 घंटा होता है आपका। इसमें भी बीच बीच में गैप लेगा आप, ठीक है। तो 7 आवर्स हो गया। उसके बाद 2 बजे से फिर आप पढ़ेगा 5 बजे तक, इसमें भी 3 घंटा आपका हो गया। इसमें बेसिकली कितना हो गया? 10 आवर्स हो गया। इसमें भी बीच बीच में गैप लेगा, 5 मिनट्स 10 मिनट्स का बीच में गैप लेगा। फिर आपका होगा इवनिंग 6 से लेके 8, तो 2 आवर्स, इसमें तो गैप नहीं लेने से भी होगा। उसके बाद खाना वाना खाएगा, फिर 9 से लेके 10, फिर आप सो जाएगा, ठीक है। तो आपका इसमें 13 आवर्स का टाइम लाइन है। उसमें से मान लो कि आप 1 आवर भी पूरा दिन में रेस्ट करते हैं, 2 आवर्स भी रेस्ट करते हैं बोलने से भी 11 आवर्स आपका होता है। चलो 3 आवर्स भी आप रेस्ट करते हैं बोलने से भी आपका 10 आवर्स का स्टडी डेली होना चाहिए, ठीक है। तो डेट इज़ द थिंग। तो अभी देखिए उस हिसाब से, ठीक है, अगर आप डेली 1 घंटा में 20 पेज भी पढ़ता है तो अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वॉर वाला जो है पॉलिटी का, उसका टोटल पेजेस है 250 पेजेस, ठीक है। 250 पेजेस और 220 पेजेस, सॉरी 220 पेजेस है। तो अगर आप 1 घंटा में 20 पढ़ता है और 8 घंटा पढ़ता है, तो आप डेली आपका बेसिकली 160 पेजेस पढ़ सकता है। तो जो बहुत सीरियस वाला आदमी होता है वो इसको एक दिन में भी पढ़ देता है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वॉर को, जिसका थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा है, जिसका दिमाग थोड़ा तेज है, वो एक दिन में भी इसको पढ़ देगा। बट आप लोग के लिए हम क्या कि 3 दिन बनाए हैं, ठीक है। 3 दिन बनाए, तो एक दिन में आप 70 पेजेस करके पढ़ो। तो बेसिकली 70 पेजेस तो हो ही पाएगा आराम से, ठीक है। तो एवरेज में आपका क्या कर रहा है, आप एक दिन में 10 घंटा का हिसाब से करने से भी आप 10 पेज, 1 घंटा में 10 पेज भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 70 पेज करके इसको आप 3 डेज़ में ख़त्म करो। नेक्स्ट 3 डेज़ में
इसको फिनिश करना है। फ्रॉम 15 से लेके 18, 15, 16, 17 तक इसको ख़त्म होना है। 15, 16, 17 तक ये जो आपका इंडियन पॉलिटी जो ख़त्म होना है क्लास 11 का। आज उसका बाद होगा नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसमें टोटल 150 पेजेस है अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें भी क्योंकि आपको कुछ कुछ समझने का चीज़ है तो इसके लिए इसको भी 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 50 × 3 का बीच में डिवाइड किया हुआ है, 50 पेज करके, सिर्फ एक दिन में 50 पेजेस ना। तो ये करके है, तो 50 पेजेस करके करना है। तो एक दिन में 50 पेजेस डुएबल, क्योंकि 1 घंटा में तो आप स्लो से पढ़ने से भी 20 पेजेस आराम से पढ़ेगा। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। उसका बाद 3 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा आपका ना। उसका बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का जो है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2, 3, 5, 6, 1 and 4 नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। 2, 3, 5, 6 को पढ़ना है। तो ऐसा करके बेसिकली आप ये 70 पेज का है टोटल, ठीक है। 70 पेज का है, एक्चुअली 98 पेजेस का है, लेकिन दो चैप्टर का टेंस अराउंड 70 पेजेस हो जाता है। तो 70 पेज को दिन में 35 या 40 पेजेस करके 14 × 2 आराम से हो जाता है, ठीक है। उसका बाद है ज्योग्राफी का ना। ज्योग्राफी का 140 पेजेस का है, जो फंडामेंटल ज्योग्राफी का जो है। तो 140 पेजेस को हम लोग क्या किया, वी हैव डिवाइडेड इन आपका 3 डेज में हम लोग डिवाइड किए, ठीक है। 3 डेज में हम लोग डिवाइड किए ना। तो एक दिन बीच में एक्स्ट्रा रखा है, ताकि कुछ अगर आपका किसी का छूट जाता है या स्लो हो जाता है तो ये एक दिन में आप बेसिकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक दिन पूरा फ्री है आपका, ठीक है। तो ऐसा करके तो 3 दिन आपको लगा है 150 पेजेस को करने के लिए ना। तो यहाँ पे पेजेस भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए। 140 पेजेस को करने के लिए 3 डेज आपको सिर्फ 4 पेज 40 पेज करना है एक दिन में। तो इट्स वेरी डुएबल। एक दिन में आप 10 आवर्स पर लेवल से इट डज नॉट इवन कम टू आपका ये क्या बोलते हैं 5 पेजेस, ठीक है। तो ऐसे करके 1 घंटा में 4 पेज करके पढ़ना है, आराम से हो जाएगा। उसका बाद आपका इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी जो है। तो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी भी अराउंड ऐसा ही है आपका 100 पेजेस का है, ये अराउंड 100 पेजेस का है। तो इसके लिए भी हम लोग ने आपका बेसिकली 2 दिन रखा है। तो 100 पेज का है तो 2 दिन रखा है। उसका बाद 1 दिन एक्स्ट्रा रखा है, 15 वाला डेट का हम लोग एक्स्ट्रा रखा है, सो दैट आप इसमें अगर कुछ किसी का छूट जाता है तो आप इसमें कर लेना है उसको, ठीक है। तो ऐसा करके आप बाई आपका 1 अक्टूबर आप रेडी हो जाना है फॉर द क्लास, ठीक है। आपका बेसिक्स थोड़ा क्लियर हो जाएगा, एटलीस्ट 20% भी अगर आपको समझ में आता है देन दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। तो अब इधर से कुछ नोट्स वगैरह यू डोंट हैव टू मेक, आपको जस्ट पढ़ते जाना एंड देन बीच में आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस देगा हम, रिलेटेड क्वेश्चंस ना। जैसे कि आप पॉलिटी का, जैसे आप एक दिन का टारगेट पूरा कर लिया तो आई विल गिव यू अराउंड 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऐसा करके हम लोग चलेगा, ठीक है। एंड देन ज्योग्राफी का ख़त्म कर दिया जैसे फर्स्ट चैप्टर, तो हम आपको उसका बेसिस पर 20 क्वेश्चंस देगा। तो ऐसे कर करके हम लोग 1 अक्टूबर तक आपका चलेगा। एंड देन आप बाद में एडमिशन ले सकता है कि नहीं, एडमिशन डेफिनेटली आप ले सकता है 1 अक्टूबर से पहले, लेकिन आप जल्दी ले लेने से यू विल बी एबल टू फॉलो दिस टाइमलाइन ना। ये टाइमलाइन का आप फॉलो कर सकते हैं क्लास शुरू होने से पहले, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा करके हम लोग चलेगा। एंड देन अगर कोई वो बहुत सिंसियर है एंड देन उसका इस समय से भी पहले किसी का इस समय से भी पहले ख़त्म हो जाएगा सिंसियर वाला का, तो वो लोग क्या करेगा, वो लोग आपका पॉलिटिकल थ्योरी का बुक जो है, पॉलिटिकल थ्योरी का जो बुक है उसको भी कर लेगा वो लोग, ठीक है। तो वो भी छोटा सा बुक है, 100 पेजेस का बुक है, उसको भी आराम से कर लेना है। तो ऐसा करके आप लोग आगे बढ़िए, एक मोमेंटम लेके आइए। तो दिस इज़ टू बेसिकली बिल्ड अ मोमेंटम। दिस इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर एनी सिंसियर एस्पायरेंट, ठीक है। तो अगर आप इस तरीक़े से देखेगा तो यू विल बी एबल टू डू ऑल NCERTs विद इन 45 to 60 डेज, ठीक है। आराम से कर सकेगा। बट हम लोग क्या होता है कि एक किताब बोल के बहुत ज़्यादा है सोच के बैठ जाता है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।